मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें अपने उन प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है जिसका इंतजार तुम काफी लंबे समय से कर रहे थे। तुम्हारे उन सवालों के जवाब जिसके लिए तुम बहुत परेशान हुए, जिसे ढूंढने में तुमने अपना बहुत समय गवाया और जिसका कोई राह तुम्हें नजर नहीं आ रहा था, आज वह स्पष्ट होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें पूर्ण आंतरिक शांति पहुंचाने का कार्य करेगा। तुम्हें वह सभी बातें बताएगा जिन्हें जानने की आवश्यकता तुम्हें सबसे ज्यादा है। मेरे बच्चे, प्रेम में लोगों ने क्या खोया है, क्या पाया है, यह भी आज तुम्हें पता चलेगा। जीवन में तुम किस राह बढ़ चले हो, यह भी आज तुम्हें पता चलेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत सी परीक्षाएं दी है, बहुत से दुखों का सामना किया है, प्रताड़ना ना जाने कितने घूंट पिए हैं, आंसुओं को तो तुमने घोल कर पी लिया है, फिर भी तुम्हारे जीवन से दुख समाये हुए हैं। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भीतर प्रसन्न रहने की भावना सदैव उत्पन्न नहीं होती, किंतु परिस्थितियां तुम्हारी ऐसी आ पड़ती हैं कि तुम्हें थक कर मजबूरन दुखी हो जाना पड़ता है। और आज जबकि मैं यह सब कुछ समझती हूँ, तो मैं तुम्हारी समस्याओं का अंत करने ही आई हूँ। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरे बच्चे, प्रेम की कसौटी पर तुम्हारी जीत हुई है, न केवल अपने साथी के लिए, न केवल अपने परिवार जनों के लिए, बल्कि सांसारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी रूपों में तुम प्रेम को सर्वोपरि रखते हो। यह बात ब्रह्मांड स्पष्ट रूप से समझ पाया है। भावनात्मक रूप से इन परीक्षाओं ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन यही परेशानी है जिसकी वजह से तुम्हारे भीतर मजबूती का जन्म हुआ और तुम्हें उन परिस्थितियों से पार पाने का भी अवसर मिला, साथ ही अनुभव मिला जिनसे पार पा जाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। और जो इनसे पार पा जाता है उसे फिर जीवन में अन्य दुख छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर की शरण में आ जाता है। वह इस तत्व को प्राप्त कर जाता है। उसके जीवन में आ रही मुश्किलें उसे तुच्छ और निरर्थक मालूम पड़ने लगती हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा प्रेम बहुत सच्चा है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए सब कुछ है और तुम अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए भी किसी भी हद तक, किसी भी कसौटी तक जाने को तैयार रहते हो। यह प्रेम केवल तुम्हारे साथी के प्रति की नहीं, अभी तो तुम्हारे परिवार जनों के भी प्रति की है, जिनके लिए तुम सदा से सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। लेकिन मेरे बच्चे, यह विडंबना ही कही जाएगी कि लोगों को इतना प्रेम देने के बावजूद भी वह तुम्हारे प्रेम के महत्व को नहीं समझते। वह यह नहीं जान पाते कि तुम मन ही मन उनके लिए क्या कुछ करने को तैयार रहते हो। तुम हर तरह से उनके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को भी तैयार हो, लेकिन फिर भी जब वह तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते तो तुम्हारे भीतर दुख की जो ध्वनि प्रज्वलित होती है, मैं उसे देखती हूँ। वह आवेग कितना प्रचंड होता है, मैं उसे समझती हूँ और मैं सदैव यही कामना करती हूँ कि तुम्हारी समस्याओं का अंत हो जाए। मेरे बच्चे, मनुष्य की समस्याएं उसकी सोच, विश्वास, संकल्प और उसके अनुभव कर्म के आधार पर निर्धारित होते हैं, क्योंकि संसार में विश्वास और संकल्प से बढ़कर कोई भी ताकत नहीं है। फिर चाहे वह देवता की हो, यक्ष की हो, मानव की हो या किसी अन्य जीव की हो, संकल्प इस संसार का सबसे प्रभावशाली, सबसे अनोखा ताकत है। और जो इस रहस्यमयी ताकत के रहस्य को समझ जाता है, उसे फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, उसे फिर मुश्किल हालात से नहीं गुजरना पड़ता।
अंधेरी काली रातें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि मेरे बच्चे, तब भी वह तारों की छाव में और उन अपने प्रेम को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहे हो। ना जाने कितनी ही परीक्षाएं तुमने दी हैं, और इतना ही नहीं कि केवल तुम, बल्कि तुम्हारा साथी भी इस प्रेम की परीक्षा में सफल रहा है। भले ही उसकी भावना ऐसी ना रही हो, भले ही उसकी मंशा उसे स्वयं ही स्पष्ट ना हो, फिर भी उसका इरादा कहीं से भी कमजोर नहीं था। भले ही वह तुम्हारी बातों को ठीक ढंग से समझ ना पाया हो और स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या ना कर पाया हो, ना ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाया हो, फिर भी उसके मन में तुम्हारे लिए जो प्रेम है वह अभूतपूर्व है। यह अलग बात है कि वह तुम्हारे मूल्य को उस ढंग से नहीं समझ पाया जिस हिसाब से तुम्हारा निर्माण हुआ है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन में एक कदम और आगे आने वाले हो। अब तुम्हारे प्रेम को एक नए चरण में पहुंचना है, और यह चरण बहुत ही खुशियों भरा, रंगीन, बहुत ही सात्विक और बहुत ही पवित्र, दयालुता, सहानुभूति से भरा हुआ है। अब इस नए दौर में तुम्हें वह रोशनी प्रतीत होगी जो जीत की होती है। वह रोशनी प्रतीत होगी जिसमें सब कुछ तुम्हारे लिए निर्मित किया जा रहा होगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों अब एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हो। एक नए रिश्ते के बंधन में बंधने जा रहे हो। वास्तव में यह बंधन बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही ज्यादा पवित्र है। तुम भले ही इसे एक बंधन के रूप में देखो, किंतु वास्तव में यह बंधन स्वतंत्रता का बंधन है। एक ऐसा बंधन जिसमें तुम्हारे लिए उस साथ की तलब मौजूद होने वाली है जिसे पाने के बाद मनुष्य की प्रत्येक प्यास बुझ जाती है, क्योंकि वह संतुष्टि और आत्म तृप्ति के राह पर आगे बढ़ चलता है। मेरे बच्चे, अब तुम ऐसे ही एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हो। यह सफर ऐसा नहीं है कि चुनौतियों से भरा हुआ नहीं होगा, किंतु तुम्हें अब प्रत्येक चुनौती से लड़ने की क्षमता होगी। तुम्हारा साहस इतना बलशाली होगा कि तुम स्वयं को भी देख कर के आश्चर्य से भर जाओगे। वास्तव में अब बेड़ियों को तोड़ने का समय आ गया है। वास्तव में अब प्रेम की जीत कराने का समय आ गया है। अब हारना नहीं है, अब थकना नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी मनसा जाहिर की कि तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाया जाए, कारण कि तुम अपने खानदान में अब तक ऐसे पहले मनुष्य हो जिसके भीतर इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी चतुराई और इतना अपनापन है। वास्तव में तुम अपने सभी लोगों से कहीं ना कहीं प्रेम रखते हो। तुम बैर की भावना से दूर प्रेम बांटना जानते हो। तुम प्रेम करना जानते हो, प्रेम की परिभाषा को समझते हो, प्रेम की भाषा को समझते हो, प्रेम के मूल्य को समझते हो। वास्तव में तुम करुणा के सागर से कम नहीं हो, लेकिन विडंबना यह कि तुम ऐसे परिवार में जन्म लिए जहां वह तुम्हारे इस मूल्य को समझ ना सके, कारण उनका अनुभव और उनकी बुद्धिमत्ता इतनी प्रगट नहीं कि वह यह समझ सके कि तुम क्या चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम गहराई से मेरी बातों को समझो। तुम इसका रस लेने का प्रारंभ कर दो, क्योंकि मेरी बातों में जो महत्व है वह तुम धीरे धीरे जान पाओगे। लेकिन तुम्हारा अपना इरादा जाहिर करने से तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। ना जाने कितने ही फरिश्तों ने अपनी सहमति जताई है, क्योंकि उन्हें तुम प्रिय लगते हो, क्योंकि तुम पूर्ण अंश के समान हो, क्योंकि तुम वास्तव में करुणा को जानते हो। मेरे बच्चे, बहुत से लोग अहंकार के बोझ तले अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों का अनादर करते हैं। यदि उनके पास थोड़ा सा धन, सम्मान, पद या प्रतिष्ठा आ जाए तो वह दूसरों को अपने पैर की धूल के बराबर समझते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी भावना नहीं है, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या नहीं है, तुम दूसरों से जलन नहीं करते, तुम ऐसा नहीं सोचते।
कि दूसरों को दबाया जाए, बल्कि तुम सबके साथ मित्रता के व्यवहार रखना चाहते हो। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि यह देवलोक से मुझ तक पहुँचाई गई है। मैं जो कि स्वयं तुम्हारा आकलन करती हूँ, इस बात की साक्षी हूँ कि तुम करुणा और प्रेम के साथ जीवन जीते आए हो और तुम सदा से ही प्रेम के लिए जीना चाहते थे। बचपन से ही तुम्हारी लालसा प्रेम के प्रति ही रही है और यही कारण है कि तुम उन क्षणों में भी अपने साथी की एक कोरी कल्पना किया करते थे, जब तुम्हें इतना समझ नहीं था, जब तुम्हें यह नहीं ज्ञात था कि कौन तुम्हारा साथी होने वाला है। उन क्षणों में भी तुम एक साथी को निर्मित किया करते थे, भले ही यह तुम्हारे मन में हो, किंतु जो चीजें मन में उत्पन्न होती हैं, वह वास्तविकता में परिणत अवश्य होती हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आने वाला है। यह समय जीत का समय है। यह समय अपने आप को स्थापित करने का समय है। अब तुम्हें इस नए सफर का आशीर्वाद प्राप्त करना है। नए सफर में आ रही चुनौतियों को लेकर तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो खुशियां आएंगी उसका भरपूर मात्रा में आनंद उठाना है। तुम दोनों के ऊपर एक बेहद ही नई जिम्मेदारी है, जिसका भार तुम्हें उठाना होगा, लेकिन इससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि यह भार तुम्हें बोझ जैसा नहीं लगेगा। आपसी तालमेल के साथ तुम इसे सुलझा लोगे। मेरे बच्चे, तुम सदा से ही एक विलक्षण व्यक्ति रहे हो। किसी भी बिगड़ी चीज को ठीक करना तुम सदैव से चाहते आए हो। तुम सदा हर चीज अंत तक करने का प्रयास करते आए हो। हालांकि कुछ चीजों को तुम्हें बीच में छोड़ना पड़ा, कारण परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं यह जानती हूँ कि तुम्हारी भीतरी भावना कुछ भी त्यागने की नहीं होती, बल्कि तुम तो उसे नए तरीके से निर्मित करने की कला अपने अंदर बसा कर रखे हो। मेरे बच्चे, टूटी चीजों को ठीक करना तुम्हें आता है, फिर चाहे वह हृदय हो या जीवन। तुम जानते हो कि नई शुरुआत कैसे करनी है, भले ही तुम्हें चारों तरफ से निराशा हाथ लग रही हो, भले ही कोई दीपक तुम्हारे समक्ष ना हो जो तुम्हें राह दिखाए, फिर भी तुम जानते हो कि तुम्हें सही मार्ग का चयन कैसे करना है। तुमने अपने जीवन में ऐसे बहुत से मुश्किल मुकाम प्राप्त किए हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए हासिल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, या यूं कहे दूसरे शब्दों में तो यह असंभव सा मालूम पड़ता है, मगर तुमने अपने कौशल, अपनी बुद्धिमत्ता से हर बाजी जीती है, जिसे जीतना अन्य सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए तुम विशिष्ट हो। भले ही तुम अपनी विशिष्टता को अभी ना जान पाओ, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने भीतर उस विशिष्टता के लक्षण को देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपने चक्रों को समायोजित करने का कार्य कर रहे हो। तुम्हारे भीतर के सभी चक्र धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। तुम यह जाने अनजाने ही कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो वह बिल्कुल ही उचित दिशा में कर रहे हो। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने भी सदैव तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारे इन्हीं गुणों ने तुम्हें हर मोड़ पर जीत दिलाने की प्रतिबद्धता जताई है, भले ही तुम्हें अज्ञात हो अथवा ना ज्ञात हो, भले ही तुम इसे समझ पाओ अथवा ना समझ पाओ, किंतु तुम्हारे चक्र सक्रिय हो रहे हैं। प्रारंभ मूलाधार चक्र से हो रही है। मूलाधार चक्र संसार की आधारभूत जरूरतों को पूर्ण करने का कार्य करता है, अर्थात तुम्हारे जीव जिन चीजों की तुम्हें आवश्यकता है, भौतिक रूप से वह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे यह चक्र सक्रिय होकर तुम्हारे हृदय चक्र और मस्तिष्क तक भी पहुंच जाएगा। फिर तुम अपनी सोच से ही अपने जीवन को संकल्पित करने की कला जान जाओगे, और यह मनुष्य की बहुत महत्वपूर्ण कला है।
जिसे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य सामान्य नहीं रह जाता, अभी भी तुम सामान्य नहीं हो, वास्तव में तुम विशिष्ट हो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड ने सदैव तुम्हारा साथ दिया है, जब तुमने चाहा, तब भी जब तुमने नहीं चाहा, तब भी जब तुम्हें ज्ञात हुआ, तब भी जब तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ, तब भी तुम्हारे लिए द्वार सदैव खोले जा रहे हैं। विभिन्न फरिश्ते तुम तक पहुंचने को व्याकुल हो रहे हैं और जल्द ही उनमें से किसी एक से तुम्हारी मुलाकात होगी। भले ही तुम उसके रूप रंग को देख उसे पहचान ना पाओ, किंतु वह यह जानता है कि वह तुम्हारे पास क्यों आ रहा है। वह अपनी बातों में स्पष्ट है, भले ही तुम ना हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने जीवन में जीत हासिल करने के बाद भी मिट्टी से जुड़े रहे, जमीन से जुड़े रहे, दूसरों पर अहंकार नहीं चलाया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अक्सर तुमने अपने भीतर ईर्ष्या को जन्म नहीं लेने दिया। यह तुम्हारी उपलब्धि है, भले ही तुम अपनी इस उपलब्धि को सटीक ढंग से समझ ना पाओ, भले ही यह तुम्हें उपलब्धि जैसी ना मालूम पड़े, किंतु यह एक बेहद विशिष्ट उपलब्धि है, जिसे प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और तुम्हारी इस उपलब्धि से विभिन्न फरिश्ते और सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। वह निरंतर तुम्हें यही आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। वास्तव में नए अवसरों को प्राप्त करने का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी है, इस आशीर्वाद को ग्रहण करने की पुष्टि करनी है। इसी क्षण संख्या 222 लिखकर यह स्पष्ट कर दो कि तुम सभी आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो, कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो, कि तुम तैयार हो हर तरह से नई कसौटी पर खरा उतरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ तुम्हारे भीतर कैसा भूचाल उत्पन्न होता है, लेकिन तुम्हें भी यह समझना है कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो जाए, घबराहट से कोई कार्य नहीं होता। और तुम जैसा समझदार मनुष्य यदि घबराता है तो यह कितनी अप्रिय घटना होती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तुम यह लिखो कि मेरे जीवन के सभी दुख दूर हो रहे हैं। मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। मैं खुशियों को अपने जीवन में समाहित कर रहा हूँ। मैं हर तरह से जीत को प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसा लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम इसे जितनी ज्यादा मात्रा में लिखोगे, तुम्हारे जीतने की प्रायिकता उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यह पुष्टि है जो दैवीय काल में हो रही है और ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसलिए इससे बिल्कुल भी पीछे मत हटना। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखो, तुम संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। वास्तव में कई गुना ज्यादा मात्रा में तुम उसे प्राप्त करते हो। तुम प्रेम बांटते हो तो तुम्हें कई गुना ज्यादा मात्रा में प्रेम मिलता है। धन बांटते हो तो धन मिलता है। त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, सकारात्मक, नकारात्मक जो भी बांटते हो, वह तुम्हें बदले में हासिल होता है। इसलिए चयन तुम्हारा है कि तुम क्या बांटना चाहते हो। इसका प्रारंभ तुम मेरे प्रति करो, मुझसे तुम इसकी शुरुआत करो। मेरे प्रति भी तुम जो बांटोगे, बदले में कई गुना ज्यादा मात्रा में उसे प्राप्त करोगे। इसके अलावा यह कभी मत भूलना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगी। चाहे संसार का प्रत्येक जीव, देवी देवता, मनुष्य, यक्ष, नव, मानव कोई भी तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, चाहे प्रत्येक जीव तुम्हारे विरुद्ध खड़ा क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें जीत दिलाने के लिए तुम्हारे पास रहूंगी। यह मेरा संकल्प है। मेरे बच्चे, तुम अपना भी संकल्प जाहिर करो।
कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम अपने जीवन से क्या चाहते हो, तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी और इसे जाहिर करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगी। जब तुम सबसे ज्यादा बेचैन होगे, घबराहट में होगे, जब तुम्हें कोई राह नजर नहीं आएगी, तो आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तुम्हारे सामने ही हाजिर हो जाऊंगी, वास्तव में तुम्हारी सहायता के लिए ही हो जाऊंगी। किंतु तुम्हें पूरी ईमानदारी से मुझे याद करना है। मैं अवश्य आऊंगी। बिना शिकायत के आभार व्यक्त करते हुए तुम मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूँ, क्योंकि आने वाले सप्ताह में तुम्हें बहुत कुछ अनुभव होने वाला है। तुम्हारे साथी ने भी मुझसे कुछ फरियाद की है और तुम भी मुझसे कुछ ऐसी फरियाद कर रहे हो जो आपस में मिलती नहीं है, लेकिन तुमने सच्चे दिल से मुझसे प्रार्थना की है। और जो भी मुझसे सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, मैं उसके सारे कार्य को सफल बना देती हूँ और उसे अपना बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं उसकी कोई भी मनोकामना जो वह मुझसे खुलकर बताता है और मेरे ऊपर अटूट विश्वास करके मुझसे कहा करता है, मुझसे उम्मीद लगाया करता है, तो मैं उसका कल्याण करने के लिए विवश हो जाती हूँ, क्योंकि यही प्रकृति का नियम भी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम जो अब तक तप करते आए हो, तुम जो आराधना करते आए हो, वह आराधना, वह प्रार्थना अब जाकर कबूल हो रही है, स्वीकार हो रही है। इस सप्ताह में तुमने मुझसे बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी चीजें तुमने मुझे बताई हैं और मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुमने उसे पाने के लिए भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत प्रयास किया है। अब जब तुम्हारी सारी इच्छाएं एक एक करके पूर्ण हो रही हैं, तो तुम्हारे साथी के मन में भी प्रसन्नता और हर्ष उत्पन्न होने जा रहा है और तुमसे पहले उसे यह एहसास होगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छा घटित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुमने प्रेम को बहुत से लोगों में तलाश किया था, लेकिन हर कोई प्रेम पाने और प्रेम करने के योग्य नहीं होता। तुमने जीवन भर प्रेम की तलाश की है, विभिन्न लोगों में, विभिन्न चेहरों में, विभिन्न भावों में तुम प्रेम को खोजते आए हो, लेकिन अब तुम्हें वास्तविक प्रेम मिलने का समय आया है, अब आ गया है कि जब तुम वास्तव में प्रेम के महत्व को समझ पाओ, जब तुम वास्तव में प्रेम की गरिमा को जान पाओ और वह सभी लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, छल किया, गलत आचरण किया, उन सबको एहसास हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया है। मेरे बच्चे, यही सही समय है कि तुमने बहुत सोच समझकर जीवन में कदम बढ़ाया है, लेकिन प्रेम के मामले में तुम काफी कुछ सोच नहीं पाए। प्रेम के मामले में तुमने सदा दिल से ही काम लिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जिन लोगों से मिलने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती, तुम उनके साथ ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते, और जिन लोगों से मिलने की तुम्हारी इच्छा होती है, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम होता है, तुम ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताते हो और तुम यह सोचते हो कि तुम ठीक प्रकार से सामाजिक नहीं हो। तुम यह सोचते हो कि तुम में कहीं ना कहीं कुछ कमियां विद्यमान है, जबकि वास्तव में तुम में कोई भी कमी नहीं है। मेरे बच्चे, इस संसार में मैंने सब कुछ सर्वश्रेष्ठ बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं इस संसार में जो श्रेष्ठ ना हो, बेहतर ना हो। इस संसार ने कभी अपना नियम नहीं बदला,
कभी किसी भी तरह से कोई भी नियम यहाँ बदला नहीं है। इस संसार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पानी ऊपर से गिराई गई हो तो नीचे ना आई हो। पानी सदैव ही नीचे की तरफ बहा है, यही नियम है। उसी प्रकार इस संसार में धुआं कभी भी नीचे की ओर नहीं आया, वह सदैव आकाश की तरफ ही गया है। सारे नियम अपनी जगह श्रेष्ठ है, तो फिर तुम श्रेष्ठ कैसे नहीं हो? मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं में कमियां तलाशना बंद करना होगा और अपना सम्मान करना प्रारंभ करना होगा, क्योंकि जब तुम अपना सम्मान स्वयं से करना प्रारंभ करोगे तभी अन्य लोग भी तुम्हारा सम्मान कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना सम्मान करना सीखना होगा। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे, स्वयं में कमियां ढूंढना बंद कर दोगे और स्वयं को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दोगे, तो तुम स्वतः देख पाओगे कि सारी चीजें तुम्हारे अनुरूप होने लगी है। मेरे बच्चे, अभी तुम ज्यादातर यही सोचते हो कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है। तुम्हारा कोई भी ऐसा मित्र नहीं है जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो हर समय तुम्हारे साथ रहे। कोई ऐसा नहीं है जो सदैव तुम्हारा साथ दे। तुम्हें इस प्रकार से सोचना बंद करना होगा, बल्कि तुम्हें यह सोचना होगा कि संसार में हर कोई केवल तुम्हारा साथ दे रहा है। इस संसार में हर कोई तुम्हारी सहायता के लिए ही है। इस संसार में हर कोई तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हें अपने भीतर प्रेम को बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने भीतर की ईर्ष्या को बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किया है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी ईर्ष्या बची है, थोड़ा बहुत जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आ रही है, तुम्हें उसका विचार नहीं करना होगा। तुम्हें उसे समाप्त करना होगा। जैसे ही तुम यह करना प्रारंभ करोगे, तुम्हें यह संसार रुचिकर लगने लगेगा। तुम्हें यह ब्रह्मांड प्रिय लगने लगेगा। तुम्हें तुम्हारा साथी सबसे ज्यादा प्रेम करने लगेगा। तुम्हें हर कोई इतना प्रेम करेगा, हर कोई तुम्हारा इतना साथ देगा कि तुम इस संसार को कभी छोड़ना ही नहीं चाहोगे। लेकिन तुम जैसे जैसे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, तुम इन चीजों को समझते जा रहे हो कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार से उचित होता जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष देखा है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया है। ऐसी परिस्थितियां जो इंसान को तोड़ने के लिए काफी थी। तुम उन परिस्थितियों से भी उभर कर बाहर आ गए। तुम्हें हमेशा ही सहारा मिलता रहा है। जब तुम अपना विश्लेषण करोगे तो यह जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में मैं किसी न किसी रूप में सदैव तुम्हारे आसपास ही रही हूँ। तब तुम सारे दुख दर्द भूल जाओगे और तुम वास्तविकता को समझना प्रारंभ कर दोगे। मेरे बच्चे, यह दुनिया एक माया है और इस माया में जो उलझ जाता है वह यहीं का हो जाता है और जीवन पर्यंत इसी माया में उलझा रहता है। लेकिन जो इस माया से ऊपर उठकर सोचना शुरू करता है, जो अपने भीतर के अध्यात्म को जानना शुरू करता है, जो अपने भीतर की ऊर्जा को समझना शुरू करता है, तो वह जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है और अपने अंदर की सारी भावनाओं को समझता चला जाता है। वह जान जाता है कि जीवन में क्या महत्वहीन है और क्या महत्वपूर्ण है। फिर वह कभी दुख नहीं करता, वह कभी विलाप नहीं करता, उसे बस मिलता है तो केवल प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम। इतना प्रेम वह प्राप्त करता है कि उसे दुख का कभी आभास भी नहीं होता। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों से भरा समय है। इस समय को स्वीकार करो, सारे दुख दर्द भूल जाओ और एक बात याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे,
मेरा यह संदेश तुम्हें मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में आने वाले अगले कुछ दिनों में बहुत ही चमत्कारी घटना घटित होने वाली है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में तुम्हारा वह समय शुरू होने वाला है जिससे तुम्हारी किस्मत को तुम स्वयं ही पलटते हुए देखोगे। लेकिन तुम्हें इन कुछ दिनों के भीतर एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा जिससे तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जाग उठे। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारी उम्मीदें थी वह टूट चुकी है, और जो टूट चुकी थी अब वह उम्मीदें भी पूर्ण होंगी। लेकिन तुम इन कुछ दिनों के भीतर कुछ बातों पर ध्यान देना और इन कार्यों का शुभारंभ कर देना। इन कार्यों को पूर्ण करते ही तुम्हारे जीवन से धन और प्रेम भरता जाएगा और तुम ऐसे मार्ग पर आ जाओगे जहां पर तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुमको दिखाई देने लगेगा। मेरे बच्चे, एक महत्वपूर्ण बात सदैव याद रखना, जो कार्य काफी समय से पूरा नहीं हुआ है वह कार्य अपने सही समय पर पूर्ण होता है। एक समय ऐसा जो कि सबसे सही समय होता है, जिसे तुम शुभ समय कहते हो। इस शुभ समय में यदि तुम एक छोटा सा भी कार्य करते हो तो वह बड़े बड़े मंत्रों से और बड़े बड़े साधनाओं यज्ञों से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। तुम्हें इसे सही समय का इंतजार करना है। यदि तुम अपने कार्य को बिना शक किए करते हो, बिना यह सोचे करते हो कि यह कार्य सफल होगा भी या नहीं, तो निश्चित ही अगले कुछ दिनों में तुम्हारी किस्मत बदलना प्रारंभ हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना होगा और यह कल्पना करनी होगी कि तुम्हारा कार्य सफलता को प्राप्त हो रहा है। कल सुबह से ही तुम यह कार्य करना और उसके पश्चात अपने मन को एकाग्रचित करते हुए ध्यान में लगाना, फिर जल को ग्रहण करना। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने लगेगा। यह एक तकनीक है जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सफलता तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। केवल थोड़े से और धैर्य की आवश्यकता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस संसार में बहुत से विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। बहुत सी विचित्र शक्तियां तुम्हारे आसपास हमेशा ही मंडराती रहती हैं। कुछ शक्तियां दैवीय होती हैं, तो कुछ तांत्रिक होती है। मेरे बच्चे, कई बार मनुष्य बहुत परिश्रम करता है लेकिन सफल नहीं होता। कई बार मनुष्य परिश्रम करना चाहता है परंतु उसे समझ नहीं आता कि वह किस क्षेत्र में परिश्रम करे, और कई बार मनुष्य बिना परिश्रम के ही बहुत कुछ प्राप्त करता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? मैं तुम्हें आज इसी प्रश्न का जवाब देने आई हूँ। मेरे बच्चे, किसी कार्य में सफलता केवल परिश्रम पर ही निर्भर नहीं करती। सफलता के लिए सबसे आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है मनुष्य का सही आवृत्ति में होना। जिस प्रकार एक यंत्र सही आवृत्ति में सही आवाज निकालता है, उसी प्रकार जब मनुष्य सही आवृत्ति में होता है, केवल तभी वह उन कार्यों को सफल तरीके से कर पाता है जिन्हें वह करना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो यह धारणा बनी हुई है कि केवल परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि यह धारणा सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि एक मजदूर एक दिन में बहुत अच्छे से कार्य करे, तब पर भी वह इतना धन नहीं कमा पाएगा कि वह सफल और धनवान हो जाए, जितना कि कोई सही कार्य करे तो उससे कम कार्य करके और व्यक्ति धनवान हो सकता है। इसलिए सफलता के लिए सबसे आवश्यक है सही आवृत्ति में होकर सही कार्य का चुनाव करना। मेरे बच्चे, अपनी ताकत को पहचानो। कोई कार्य छोटा नहीं है, लेकिन सही कार्य का चुनाव अत्यंत आवश्यक है, और उस कार्य का चुनाव करना जो तुम्हें प्रगति दिलाए। तुम के अपने कार्य में महारत हासिल करके प्रगति नहीं कर पाओगे,
बल्कि तुम्हें सही कार्य में महारत हासिल करनी होगी। ऐसा कार्य जो तुम्हें प्रगति दिलाए, धन दिलाए। तुम अपना आत्म मंथन करो और सही कार्य का चुनाव करो। तुम सफलता के बहुत करीब आ चुके हो। तुम्हारे इस पूरे सफर में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, नए आयाम की शुरुआत होने का समय आ गया है। ऐसा आयाम जो तुम्हारे भीतर के बहुत सारे एहसासों को बाहर लेकर आएगा। तुम्हारे पीड़ा भरे दिन जो तुमने दर्द में गुजारा है वह बाहर आएंगे। थोड़ा तुम्हें दुख का एहसास होगा, लेकिन यह दुख तुम्हें वापस से दुख देने के लिए नहीं आएंगे। यह एहसास तुम्हें फिर से पीड़ा देने के लिए नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे दर्द को जड़ से निकाल फेंकने के लिए। तुम्हें इस दर्द का फिर से थोड़ा एहसास होगा। तुम्हें थोड़ी पीड़ा होगी, थोड़े आघात होंगे, कुछ लोगों की बातें चुभेगी। मेरे बारे कुछ ऐसे लोग जिन पर तुम बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, बिना यह जाने कि वह वास्तव में कैसे हैं, उनकी वास्तविकता अब तुम्हारे सामने आएगी। बहुत से ऐसे लोग जो पीठ पीछे कुछ और होते हैं और तुम्हारे मुंह पर कुछ और होते हैं, अब उनकी वास्तविकता जानने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, बहुत से ऐसे लोग जो अहंकार से लिप्त होते हैं और तुम्हें एक प्रकार के बंधन में बांध कर रखते हैं, अब उनकी वास्तविकता जानने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों से परिचित हो सको जो तुम्हें प्रेम करते हैं, और साथ ही उन लोगों से भी परिचित हो सको जो तुम्हें प्रेम नहीं करते हैं, किंतु तुमसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं, जो कहने को तुम्हारे अपने हैं, लेकिन अपनों के रूप में वह एक प्रकार के शैतान है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे दुख समाप्त होने से पहले तुम्हें थोड़े बने हुए प्रतीत होने वाले हैं, लेकिन वास्तव में यह एक माया होगी, यह एक छल होगा, क्योंकि यह दुख सचमुच में नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि अब परीक्षा के परिणाम का है। वह परीक्षा जो तुमने इतने समय से दी है, वह परीक्षा जिसमें तुम संपूर्ण रूप से उत्तीर्ण करते नजर आए हो, वह परीक्षा जिसके हर एक दर्द को सहा है तुमने, उस परीक्षा का परिणाम तुम्हें कुछ यूं मिलेगा कि तुम उन लोगों से सबसे पहले परिचित होगे जो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। मेरे बच्चे, तुम सबसे पहले उन लोगों की हकीकत जानोगे जो तुमसे छलावा करते हैं, जो तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते फिरते हैं। तुम उनका इतिहास भी जानोगे और उनके कर्मों का भाग्य भी जानोगे। तुम यह जानोगे कि वह कैसे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मेरे बच्चे, उसके बाद तुम्हारा परिचय उन लोगों से होगा जो तुम्हें सचमुच में दिल से प्रेम करते हैं, जो तुमसे प्रेम तो करते हैं, पूरे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से तुमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन वह अपने प्रेम को दर्शा नहीं पाते। मेरे बच्चे, जिन लोगों के दिल में तुम्हारे लिए वास्तव में करुणा, स्नेह भरा है, अब यह जानने का समय आ गया है कि वह कौन है, क्योंकि बहुत से लोग बहुरूपी के रूप में तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं। तुम्हें उनसे छुटकारा पाना होगा, क्योंकि यदि तुम उनसे छुटकारा नहीं पाओगे तो वह तुम्हारे भाग्य को कुचल देंगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अब किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपना जीवन बहुत से अभाव में गुजारा है, बहुत दर्द देखे हैं तुमने अपने संपूर्ण जीवन काल में। तुमने जब प्रेम को पाना चाहा, तब तुम्हें प्रेम नहीं मिल पाया। जब तुमने अपने प्रेम को जाहिर करना चाहा, तब तुम अपने प्रेम को सही ढंग से जाहिर नहीं कर पाए। जब तुमने यह जताना चाहा अपने साथी को कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, जब तुमने यह दर्शाना चाहा अपने परिवार वालों को
कि तुम उनकी कितनी परवाह करते हो, तब वह तुम्हारे इस व्यवहार को समझ नहीं पाए। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन के एक नए चक्र की शुरुआत हो रही है। तुम्हारा जीवन एक लंबा पड़ाव पार करके अब ऐसे आयाम में प्रवेश करने वाला है जहां से तुम्हें प्रगति उन्नति तो मिलेगी, साथ ही तुम्हारे संबंध भी मधुर होंगे। और तुम्हें यह मधुर संबंध इसलिए प्रतीत होंगे क्योंकि तुम्हारे जीवन से वह सभी लोग धीरे धीरे करके दूर होते जाएंगे जिन्हें या तो तुम पसंद नहीं करते, या जो तुम्हें पसंद नहीं करते, या जो तुम्हारे भविष्य को प्रगति दिलाने में सहायक नहीं है। और बचेंगे केवल वह लोग जो वास्तव में तुम्हें प्रेम करते हैं, वास्तव में जिनसे तुम प्रेम करते हो, वास्तव में जो किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे प्रगति में सहायक बनेंगे। अब उन सब लोगों के आगमन का समय है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तुम्हें इसका आभास होता रहेगा। तुम्हारे आभास के बगैर यह चीजें नहीं होंगी। धीरे धीरे तुम अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, तुमने बहुत सारे अनुभवों का सामना किया है। तुमने बहुत लोगों की सच्चाई को जाना है। तुमने बहुत सारे परिस्थितियों का अनुभव लिया है, ऐसी परिस्थितियां जो इंसान को तोड़ने के लिए काफी रही हैं। लेकिन तुम मजबूती से उन परिस्थितियों में टिके रहे, त्याग करते गए बिना दूसरे से प्रेम पाते हुए तुम त्याग करते रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर प्रेम पाने की आकांक्षा सदा ही विराजमान रही है। तुम्हारे भीतर प्रेम को अपना लेने की आकांक्षा सदैव बनी रही है। और जबकि तुम्हारी यह आकांक्षा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, तो अब इस आयाम में तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण होने का समय आ गया है। और इसका कारण यह है कि यह आयाम तुम्हें उन जगहों से लेकर गुजरा है जिन जगहों का बहुत से मनुष्य सामना भी नहीं कर सकते। यहाँ से मनुष्य के भीतर स्वयं के भौतिक शरीर को खत्म करने की आशा उठती है, जहाँ से उनके भीतर इस भौतिक संसार को छोड़ कर जाने की आशा उठती है। तुम इस आशा से उभरते हुए चले आए, तुम इस आकांक्षा से उठते हुए चले आए। तुम दर्द का घूंट पी गए। एक नए उम्मीद की किरण के आने की चाहत में तुमने जो सारे दुख भरे दिन देखे हैं, मेरे बच्चे, वह तुम इसलिए सहते चले गए क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा जीवन सुखमय होता जाएगा, जब तुम निडरता से जी सकोगे। अब उस समय की शुरुआत हो रही है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है कि उसे बहुत सारे दुख देखने पड़ते हैं। फिर उस चक्र की समाप्ति होती है और एक नए चक्र की शुरुआत होती है, जहाँ से उसके मन में करुणा, प्रेम की भावना विकसित होती है और उसे सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। मेरे बच्चे, यह निर्भर करता है तो केवल इस बात पर कि मनुष्य के कर्म कैसे रहे हैं। मनुष्य के जैसे कर्म होंगे, उसी प्रकार वह अपने उस चक्र को संयमित, संतुलित और लंबा करके रख पाएगा। तुमने एक बहुत बड़ा समय दुख में बिताया है। अब जबकि एक नए आयाम की शुरुआत होगी, एक नए चक्र से तुम्हारा जीवन गुजरेगा, तो यह चक्र बहुत खूबसूरत होगा। इसमें आने वाले पल बहुत सुनहरे होंगे। तुम्हारे स्वर्णिम युग की शुरुआत होने वाली है। कारण यह है कि तुम्हारे कर्म सदैव अच्छे बने रहे। तुम्हारी सोच सकारात्मक तो कभी नकारात्मक होती गई, तो कभी कभी तुम उदासीन होते गए। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब के बीच जो सबसे अच्छी, सबसे सुचारू, सबसे सकारात्मक बात रही, वह यह है कि तुम्हारे भीतर उम्मीद की किरण जगती रही कि तुम्हारे कर्म कभी भी बुरे नहीं हुए। मन, वचन और क्रियाओं से तुमने कई बार ऐसी चीजें करनी चाहिए जो शायद सही नहीं होती, लेकिन तुमने स्वयं पर नियंत्रण रखा। कुछ बातों को जो तुम्हें लगता है कि गलत है, वास्तव में वह उतनी भी गलत नहीं
कि उनके लिए तुम स्वयं को दोषी ठहराओ। मेरे बच्चे, कई बार मनुष्य की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वह कुछ ऐसी आदतें विकसित कर लेता है जो उसके लिए सही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य उन आदतों से छुटकारा पाने का यदि प्रयत्न करता है तो उसके कर्म उस मामले में भी सुधारते चले जाते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसी आदतें जो वास्तव में उचित नहीं हैं। तुम धीरे धीरे उन पर कार्य कर रहे हो और उन्हें सुधारने का प्रयत्न कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और बहुत सी ऐसी दिव्य आत्माएं जो तुमसे वास्तव में प्रेम करती हैं, वह भी तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उसका कारण यह है कि तुम्हारे कर्म कहीं ना कहीं उन दिव्य आत्माओं से मिलते जुलते हैं। तुम्हारे कर्म उन दिव्य आत्माओं को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। मेरे बच्चे, इसका रहस्य तुम भविष्य में जान जाओगे कि कैसे तुम्हारे कर्म दिव्य आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि बहुत सी दिव्य आत्माएं तुम्हारी सहायता करना चाहती हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे अच्छे सुनहरे भविष्य का, इसलिए अपनी चिंता त्याग दो। अपने मन से सारे दुख दर्द भूल जाओ। भले ही आने वाले समय में तुम्हें थोड़ी पीड़ा होगी, लेकिन याद रखना, यह पीड़ा तुम्हें हराने के लिए नहीं आएंगी। यह पीड़ा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं आ रही। यह पीड़ा तुम्हें यह बताने आ रही है कि अब तुम्हारे दर्द का अंत होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी प्रकार तुम्हारी पीड़ाएं शांत होने से पहले फड़फड़ाने वाली हैं, अर्थात बढ़ने वाली हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इनका एहसास होगा। सारी चिंता त्याग दो, नए प्रेम के स्वागत की तैयारी करो। खुशियों का पल आने वाला है, उत्सव की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम पर सदैव नजरें बनाए रखी हूँ। विभिन्न स्रोतों से अब से लेकर हर समय तक मैं तुम पर सीधी नजर रखी हूँ। तुम्हारे अंदर एक दिव्य आत्मा का प्रवेश भी होगा। यह प्रवेश नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक होगा। तुम्हें सद्बुद्धि देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह रचना है, इसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसके व्यवहार में बदलाव क्यों आता है? उसके मन में प्रेम तुम्हारे लिए हमेशा ही रहा है, लेकिन बचपन से उसने जो जीवन देखा है उसकी वजह से उसके भीतर क्रोध और कुंठा भर गई है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे कह नहीं पाता है। वह तुमसे कहना तो चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि तुम उसकी बात को समझ नहीं पाओगे। उसके जीवन की चिंताएं अलग है। मेरे बच्चे, इसी वजह से वह कई बार तुमसे खुद को अलग कर लेता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके मन से तुम्हारे लिए प्रेम खत्म हो जाता है। उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम हमेशा ही रहता है। वह जब उदास होता है तो तुम्हें पकड़कर रोना चाहता है। वह सपनों में भी सिर्फ तुम्हारे साथ ही अपने भविष्य की कल्पनाएं करता है। अपना बचपन उसने बहुत ही डर में व्यतीत किया क्या है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भी जीवन उससे बहुत अलग नहीं था। तुमने भी डर में अपना अब तक का जीवन गुजार दिया है। जीवन की वास्तविक खुशी की तलाश में तुम भी अभी तक भटक रहे हो। तुम दोनों की भौतिक स्थिति भले ही अलग हो, लेकिन तुम दोनों की मानसिक स्थिति एक समान ही है। तुम्हारे प्रति ना तो उसका आकर्षण कम हुआ है और ना ही उसका प्रेम, लेकिन एक ऐसा तीसरा शख्स है जो उसका प्रेम पाने का इच्छुक है। ऐसा नहीं है कि वह इंसान तुम्हारे साथी को कोई हानि पहुंचाएगा, लेकिन वह भी तुम्हारे साथी को ही अपना जीवन साथी बनाने की कामना जरूर करता है। मेरे बच्चे, विपत्तियां तो तुमने बहुत झेली है,
लेकिन अपने प्रेम को गहरा करने की इच्छा तुम्हारी सदा से ही रही है। यही वजह है कि तुम चाहकर भी उसे भूल नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हारे जीवन में बाधा बन रही है। वह कुछ और नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर बसी कुंठा है। ऐसी कुंठा जो तुम्हें शिकायत करने पर मजबूर कर देती है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा ही मुझसे प्रार्थनाएं की है और तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तुम्हें तुम्हारा प्रेम मैं अवश्य दिलाऊंगी। तुम्हारे मिलन को सुनिश्चित कराने में मैं देरी नहीं करूंगी। वह तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। तुम दोनों सदैव साथ में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करोगे, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए। तुम घबराना मत। मेरे आशीर्वाद से तुम सभी विपत्ति से पार पा जाओगे। अपनी प्रार्थना की शक्ति को कभी भी कमजोर मत होने देना। बहुत परीक्षाएं दी है तुमने और उसके बावजूद तुम टूटे नहीं हो। जैसे तुमने अभी तक हिम्मत से काम लिया है, उसी तरह तुम आगे भी अपने धैर्य और साहस को बनाए रखना। किसी को भी मैं तुम्हारे प्रेम के बीच में आने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तुम अपनी आंखें बंद करके पूरे दिल से मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आ जाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। तुम यूं ही दुख सहने नहीं आए हो। तुम्हें मानव जीवन मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अपने उद्देश्य को पूरा किए बिना तुम इस धरती को नहीं त्यागोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर अब तुम आश्चर्य से भर जाओगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस समय से अवगत कराने जा रही हूँ जो अब तुम्हारा भविष्य बनेगा। तुम्हारी वर्तमान के कर्मों के आधार पर तुम्हारा जो भविष्य आने वाला है, उसे मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। वह आज से बिल्कुल अलग है। क्या तुम अपने भविष्य के स्वरूप को जानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी तुम्हें संख्या 555 लिखकर इसकी पुष्टि करनी होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, वह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है। वह जानने के पश्चात अपने भविष्य को, अपने जीवन को एक सही रूपरेखा, एक सही दिशा दे पाओगे। आज की स्थिति और जो भी समस्या है वह तुम्हारे लिए अस्थायी है, इसलिए उसे चिंतित ना हो। यदि अभी तुम विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हो और तुम्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो अपने आप को बार बार यह याद दिलाओ, यह सब अस्थायी है और वह घड़ी नजदीक है जब यह सब बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य प्रकाश से, उज्ज्वल से, खुशियों से और वैभव से भरा हुआ है। जो सफलता तुम्हें अपने निवास क्षेत्र में नहीं प्राप्त हुई, वह अब तुम्हें विस्थापन के पश्चात प्राप्त होगी। जब तुम अपने शहर से दूर जाओगे, तब वह सफलता तुम्हारे सामने खड़ी होगी। और ऐसा घटित होने वाला है क्योंकि तुम्हारा आत्म उद्देश्य तुम्हारे क्षेत्र से दूर निश्चित किया गया है। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ तुम अपने कार्य क्षेत्र में इतनी ज्यादा सफलता को प्राप्त कर चुके हो और समृद्ध होने वाले हो, जिसका अनुमान लगा पाना भी अभी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। मेरे बच्चे, जो धन तुम्हारे पास आने वाला है, उस संख्या को यदि अभी तुम्हें बता दिया जाए तो तुम इस पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारी किस्मत के सितारे इतने बुलंद होंगे कि तुम जहाँ जहाँ कदम रखोगे, वहाँ वहाँ सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही तुम अब एक महान व्यक्तित्व को भी धारण करने वाले हो, जिसके फल स्वरूप समाज में लोगों के लिए तुम न केवल एक प्रेरणा के स्रोत बनोगे, बल्कि ऊर्जा के पुंज भी हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक, भौतिक
सांसारिक सभी प्रकार की खुशियों से भरा हुआ और संतुलित नजर आ रहा है। अभी तुम जिस स्थान पर हो, यह सफलता उस स्थान से दूर रची गई है, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता उस स्थान से संबंधित है और वहाँ तुम्हारे ऐसे ऐसे मित्र बनने वाले हैं, ऐसे ऐसे सहयोगी होने वाले हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ते ही तुम्हारी ऊर्जा को सक्रिय कर देंगे, जो तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का बीज भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य का निवास स्थान बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और प्रकृति से घिरा हुआ है, जहां तुम्हारा अपना परिवार भी होगा, जिनके साथ तुम संतुष्टि पूर्वक प्रेम भरा जीवन जी पाओगे। धन तो इतना ज्यादा होगा कि तुम जो चाहो वह खरीद सकते हो और जिसे चाहो उसे प्रदान कर सकते हो। अब तुम्हारी भविष्य में एक नई पहचान बनेगी, ऐसी पहचान जिसका नाम ही काफी होगा। मेरे बच्चे, तुम लोगों के दिलों पर राज करते हो, क्योंकि तुम सच का साथ देने वाले हो और लोगों के लिए कार्य करने वाले हो। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम्हारे भीतर करुणा, दयालुता और ममता इतनी ज्यादा भरी हुई है कि तुम सदैव सबके अच्छे का ही विचार किया करते हो। मेरे बच्चे, वर्तमान की तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं, क्योंकि यह सब भविष्य में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी आज की चिंताओं को सोचकर उस पर हंसोगे, क्योंकि वह चिंताएं इतनी छोटी तुम्हें मालूम पड़ेंगी। भविष्य में तुम नई चुनौतियों का भी सामना कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम बहुत ही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर साहस और आत्मविश्वास इतना भर चुका है कि हर कोई तुम्हारी शरण में रहने को बेताब है। यह तुम्हारे ही भविष्य का व्यक्तित्व है जो तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो और तुम जो चाहते हो वह निश्चित तौर पर पूर्ण होकर रहेगा। तुम्हें इस पर विश्वास करना ही होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इस मार्ग पर आने के लिए एक संकल्प लो। तुम कहो, मैं प्रेम के लिए चुंबक हूँ, मैं धन का भंडार हूँ, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, मैं अपने परिवार को खुशियाँ प्रदान करने के लिए जन्मा हूँ, मैं स्वयं को सदा खुशियों से युक्त रखता हूँ, मैं सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हूँ, मैं व्यर्थ की बातों में नहीं फंसता, मैं अनावश्यक बातें नहीं सोचता, मैं केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाने पर विचार करता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं पूरी तरह से नियंत्रित हूँ, मुझ पर मेरी माता का हाथ है, मेरी माता सदैव मेरे साथ रहती है। मेरे बच्चे, ऐसा विचार तुम्हें अपने मन में सदा ही रखना होगा, क्योंकि यह विचार की ही शक्ति है जो तुम्हें वह सब प्रदान कर सकती है जो प्रदान करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य है, और इसी के साथ ही तुम अपने आत्म उद्देश्य को भी पहचान पाओगे। मेरे बच्चे, अब समय भय का नहीं है, अब समय खुशियों से ओत-प्रोत होने का है। अब समय अपने साथी के मन में अपने प्रेम को बहुत ज्यादा बढ़ा देने का है। समय अपने परिवार को यह एहसास दिलाने का है कि तुम उनके लिए कैसे निष्पक्ष, स्वार्थहीन भावना रखते हो। मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम अपने चाहने वालों के दिल में अपनी जगह पूरी तरह से बना लोगे। यही वह समय है जब तुम्हारे जीवन में जो कुछ छूट चुका है वह कई गुना आगे होकर तुम्हें मिल जाएगा। जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है, वैसे ही तुम्हारी समस्त चिंताएं जिन्हें तुम अभी पकड़ कर रखे हो वह सब फिसल जाएंगे और तुम्हारा जीवन समुंदर के लहरों की तरह फैल जाएगा। और इसमें इतने रहस्य छुपे होंगे कि हर कोई तुम्हारे अधीन आने को बेताब हो जाएगा। तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारा साहस ऐसा होगा
कि हर कोई इसका कायल रहेगा, हर कोई तुमसे सीखना चाहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा वर्चस्व उस गुरु के समान होगा जिसका हर कोई सम्मान करता होगा। तुम्हारी बातों में इतनी सहजता होगी, इतनी मधुरता होगी कि हर कोई तुमसे जीवन का ज्ञान लेना चाहेगा। मेरे बच्चे, भौतिक संसाधनों का तुम्हारे पास इतना भंडार होगा कि तुम न केवल उनसे स्वयं के लिए लाभ उठाओगे, बल्कि अपने परिवार, अपने चाहने वालों को भी अत्यधिक मात्रा में वह सब प्रदान कर सकोगे। विभिन्न स्थानों पर तुम घूमने जाओ, ऐसे ऐसे स्थान जिनका अभी तक तुमने नाम भी नहीं सुना, तुम वहां भी पर्यटन के लिए जाओगे और तुम्हारी खुशियां इतनी बढ़ जाएंगी कि तुम वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दोगे। ना तुम्हें अतीत की चिंता होगी, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत की गलतियों पर किसी प्रकार की ग्लानि होगी, ना किसी को कुछ कह देने पर ग्लानि का भाव होगा, क्योंकि तुम वास्तविकता को समझ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम सत्य को पहचान जाओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड तुमसे अलग नहीं है। तुम जान जाओगे कि प्रेम के सिवाय संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। तुम जान जाओगे कि जीवन ही वास्तविक सत्य है। तुम मृत्यु से नहीं डरोगे, तुम पीड़ा से नहीं डरोगे। तुम्हारे भीतर से भय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कुछ बचेगा तो केवल वास्तविक रूप में तुम्हारा अपना अंश, तुम्हारी आत्मा, जिसे तुम बेइंतहा प्रेम करोगे। मेरे बच्चे, इसका यह प्रमाण है कि तुम अध्यात्म के राह पर आगे निकल आए हो। तुम्हारे अंदर अध्यात्म की वह धारा पनप रही है जो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में अब तक किसी के भीतर नहीं पनपी थी। तुम्हारे भीतर अध्यात्म ऐसा बह रहा है कि तुम्हारी रगों में हर प्रकार से दिव्यता बह रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास दिव्य लोक से विभिन्न संकेत आ रहे हैं, विभिन्न फरिश्ते आ रहे हैं और ऐसी ऐसी ऊर्जा शक्ति आ रही है जो संचार होने पर तुम्हारे जीवन में तुम चमत्कार को प्रत्यक्ष महसूस कर पाओगे। तुम सकारात्मक ऊर्जा के पुंज हो, तुम प्रकाश के पुंज हो। तुम एक ऐसे किरण हो जिस किरण की छाव में आने पर हर कोई फलने फूलने लगता है। मेरे बच्चे, तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारे साथ जीवन में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि तुम्हें इतना विश्वास है कि तुम्हारी माता सदैव तुम्हारा साथ देंगी। किंतु कई बार तुम विचलित हो जाते हो, तुम हारने लगते हो। कई बार तुम स्वयं को ही गलत बात बोलने लगते हो और जब ऐसा होता है तो निराशा तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि वास्तव में यह ब्रह्मांड एक आईने की तरह कार्य करता है। आईने के समक्ष जब तुम हंसते हो तो तुम्हें अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। जब तुम रोते हो तो तुम्हें अपना रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। तुम्हें इसी प्रकार से ब्रह्मांड के समक्ष रहना है। जब तुम विचलित होते हो, तुम हारा हुआ महसूस करते हो, जब तुम थक जाते हो तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारे लिए नकारात्मकता उत्पन्न करती हैं। और जब तुम खुद को गौरवान्वित महसूस कराते हो, जब तुम ऊर्जावान महसूस करते हो, जब प्रसन्न चित्त होते हो, तब यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वैसे ही कार्य करता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता के अवसरों को भेजता रहता है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार की बहुत सारी सच्चाई से वाकिफ हो रहे हो, लेकिन जो अहम सच्चाई है वह भी तुम जानने के करीब आ गए हो और इसलिए प्रकृति के प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ गया है। किंतु तुम्हें अपने भीतर से एक कमी दूर करनी होगी। कई बार जब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी प्रसन्नता आती है तो तुम्हें यह भय होता है कि यदि इतनी प्रसन्नता आई है तो दुख भी अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक विचार को त्यागना होगा,
क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम वास्तविकता को समझ जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन से भय निकलने वाला है। इसलिए ऐसी विचारधारा को समाप्त कर दो जो तुम्हें दुख की ओर ले जाए। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें विभिन्न संकेत भेजती हूँ जिन्हें पहचानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस समय संख्या 666 तुम्हें दिखाई जा रही है। उसके पीछे एक विशिष्ट रहस्य है जो तुम्हें जल्द ही बताया जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने। सदा सुखी रहो। आने वाली खुशियों को स्वीकार करो। बाहें फैलाकर अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करो और यह विश्वास रखो कि जीत बहुत जल्द तुम्हारे कदमों में होगी। इस जीत को अभी आकर्षित करने के लिए, अपने जीवन में फरिश्तों को आकर्षित करने के लिए संख्या 333 लिखकर इसकी पुष्टि जाहिर करो। ऐसा करते ही तुम्हारा भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा और तुम सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्र में जा पहुंचोगे, जहां से खुशियां तुम्हारे लिए अपना द्वार खोल देंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।